हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज फार्माकोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास में जनरल फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी को समझते हैं पहले। ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट किसके बारे में, पूरा ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली जो है ये बात करते हैं हम साइंस ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स के पीछे क्या साइंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ड्रग्स की हम चाहे एब्जॉर्प्शन की बात कर लें, चाहे हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें, मेटाबॉलिज्म की बात कर लें, सो ऑन, जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब ड्रग्स की जितना भी ये एरिया कवर करती है पूरी चीजों के बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। बेसिकली फार्माकोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज फार्माकॉन और दूसरा लोगोस। ये दो ग्रीक वर्ड है। फार्माकॉन का मतलब आपको पता ही होगा, ड्रग, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स इन, मतलब ड्रग्स की पूरी स्टडी हमें करनी है, चाहे उसका जितना बैकग्राउंड है, जितना भी ये एरिया कवर करता है ड्रग का, सबको हमें कवर करना है इन द फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी के बारे में समझ में आ गया कि हमें ड्रग्स की चाहे ऑब्जॉर्प्शन हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, एक्सक्रीशन हो, ड्रग क्या इफेक्ट करेगी, ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, पूरी भी जितनी चीजें होती हैं ड्रग्स के बारे में बहुत डिटेल में हम स्टडी करते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, फार्माकोलॉजी फार्मेसी का एक अलग ही कैटेगरी है, अलग ही कह सकते हैं कि ब्रॉड उसका एरिया है जो कवर करता है। ठीक है, तो पूरे ड्रग्स के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी आगे जाकर के दो चीजों में डिवाइड हो जाती है, किसमें, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी के जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी वो थे ऑसवाल्ड शिमिटबर्ग। ठीक है, ये फादर थे फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, अब फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स, इसको थोड़ा सा याद करने में दो चीजें हैं यहाँ पे बेसिकली, कि ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ा बॉडी पे और बॉडी ने क्या इफेक्ट डाला ड्रग की वजह से। ठीक है, तो मतलब बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, या तो ड्रग का इफेक्ट और बॉडी का इफेक्ट या बॉडी का रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, ड्रग का इफेक्ट और बॉडी का रिस्पॉन्स। ठीक, फार्माकोडायनेमिक्स में ये जो डी दिख रहा है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को कि आपको डायनेमिक्स में कौन सा आता है, काइनेटिक्स में कौन सा आता है। तो हमेशा याद रखिएगा फार्माकोडायनेमिक्स का डी, तो ड्रग, हमेशा जो भी ड्रग इफेक्ट डालेगी बॉडी पर उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि ड्रग की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में हम बात करते हैं। किसमें, ड्रग के इफेक्ट में। कैसे हो सकता है, अगर हमने कोई ड्रग खाई तो क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो करेगी भाई। ट्रीटमेंट के लिए हमने यूज किया, प्रिवेंशन के लिए यूज किया, या क्योर के लिए यूज किया, या फिर डायग्नोसिस के लिए यूज किया, तो फिजियोलॉजिकल एक्शन तो वो करेगी। प्लस क्या करेगी, बायोकेमिकल सिंथेसिस करेगी, बायोकेमिकल एक्शन या बायोकेमिकल सिंथेसिस करेगी। ठीक, कहीं ना कहीं एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनएटीपीएस का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो कहीं ना कहीं बायोकेमिकल एक्शन भी होगा। और कहां लेवल पे होगा, ऑर्गन लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे, है ना, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे, इतनी ही जगहों पे जो ड्रग का एक्शन होता है, यानी कि ड्रग का इफेक्ट होता है, उसमें हम बात करते हैं किसकी, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, फार्माकोडायनेमिक्स समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, अभी मैंने बताया कि बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा
किसके इफेक्ट के बाद में, ड्रग के इफेक्ट के बाद में बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, वो क्या होगा हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। बेसिकली इसमें 4 चीजें होती हैं, याद रख लीजिए, ए डी एम ई। ए क्या है, अब्जॉर्प्शन, ठीक। डी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। एम क्या है, मेटाबॉलिज्म। और ई क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहां पे ये 4 चीजें होती है फार्माकोकाइनेटिक्स में। जैसे कि मान लो हमने कोई ड्रग ली, ड्रग ली, तो ड्रग का कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन तो हो गई, तो फर्स्ट के आगे एब्जॉर्प्शन। अब वो ड्रग जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करके जब वो पूरी थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, बाइंडिंग के बाद में, रिसेप्टर की बाइंडिंग के बाद में, उसके बाद फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, वो लिवर में जाकर के मेटाबोलाइज होगी। देन उसका अगर अमाउंट कुछ बच गया है जो कि अनयूज्ड है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट जाके हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, और कुछ हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए फार्माकोलॉजी में। वैसे तो बहुत सारी हैं, कुछ हम मेन ले ले रहे हैं। ड्रग के बारे में आपको पता होगा कि ड्रग एक कोई भी सिंगल एंटिटी होती है केमिकल सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस की एक सिंगल एंटिटी होती है जो कि हमारे प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में या फिर क्योर में मदद करती है। ठीक है, इसका मैंने एक्यूरेट पूरा मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा नीचे। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैंने नोट्स ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फार्माकोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स के नाम से पता लग रहा है, थेरेपेटिक्स मतलब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स एक ऐसी फील्ड है या फिर ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम उन दवाइयों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने में या फिर ट्रीटमेंट देने में मदद करती हो। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम टेस्ट करते हैं किसी भी मेडिसिन को बिफोर मार्केट में लाने से पहले। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि हम एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे, ठीक है, उसमें हम टेस्ट करते हैं दवाई को टेस्ट करते हैं, चाहे वो हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स हो या फिर कोई भी पेशेंट्स हो, उसको हम टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट करने के बाद में जो भी आउटकम्स आते हैं, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट हो, मॉनिटरिंग जितने भी होती है, उसके हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में करते हैं। बेसिकली ये पूरा एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा हमें प्रोवाइड कराता है, ऑप्टिमम डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे हमें पता लगता है कि कितनी डोज हमें देनी है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी नाम से पता लग रहा है कि हम टॉक्सिकोलॉजी में क्या पता करते हैं, टॉक्सिसिटी के बारे में पता करते हैं या पॉइजन के बारे में बात करते हैं। टॉक्सिसिटी, पॉइजन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सोर्स से आया हो, इंडस्ट्रियल सोर्स से हो, हाउस होल्ड हो, ठीक है, या फिर कहीं से भी लेबोरेटरी से आया हो। ठीक है, या फिर उसको इनहेल कर दिया गया हो, या फिर हमें कोई देखा हो गया कि इस टिश्यू में हमारे पास में आपके पास में टॉक्सिसिटी वहां पे प्रोड्यूस है कि नहीं, चेक करना हो किसी भी चीज में कि वहां पे टॉक्सिसिटी है कि नहीं, पॉइजन वहां पे है कि नहीं। और टॉक्सिसिटी के अलावा डिटर्मिनेशन तो होता ही होता है, टॉक्सिसिटी का डिटर्मिनेशन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर मान लीजिए टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे और उसका बचाव का तरीका कैसा है। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या होता है, फार्माकोजेनेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम पता करते हैं कि पेशेंट के अंदर ऐसा कौन सा जेनेटिक जीन है जो कि मिसिंग है फॉर पर्टिकुलर डिजीज। मतलब ऐसे, इस वजह से क्या होता है कि अगर हम कोई ड्रग देते हैं बॉडी में तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होता। ड्रग का जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होता। क्यों होता है, क्यों नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि फार्माकोजेनेटिक्स में हम ऐसी स्टडी करते हैं कि उस पेशेंट में ऐसा वो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं जो कि ड्रग की हमारे को सपोर्ट कर सके। किसको सपोर्ट कर सके, ड्रग को, टू परफॉर्म इट्स इफेक्ट या फिर एक्शन फॉर अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सम डेफिनेशंस।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।